Hello guys, welcome back to our channel again. You can most welcome to the beautiful platform of Medcover team. In this video, we are going to study about the National Health Mission. ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, so let's start the video now. So the National Health Mission is a health program started by the government of India to improve health care for everyone, especially for the poor people in rural एंड अर्बन एरिया. नेशनल हेल्थ मिशन जो था, ये एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था. इसका मेन मकसद क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या फिर शहरी क्षेत्र के गरीब लोग हैं उनकी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया सके. इसलिए नेशनल हेल्थ मिशन को लाया गया ताकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और अर्बन एरिया के जितने भी गरीब लोग हैं उनको क्या किया सके, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया सके. इसका यही मेन मिशन था. ठीक है, नाउ इट्स मेन एम इज़ टू प्रोवाइड द गुड अफोर्डेबल एंड इक्वल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल पीपल इन इंडिया. मतलब इसका मेन मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि सबको अच्छी अफोर्डेबल मतलब जितना वो लोग अफोर्ड कर सकें और इक्वल हेल्थ सर्विसेज, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, उसको एक तरह की हेल्थ सर्विसेज क्या किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके. नेशनल हेल्थ मिशन का मेन एम था. ना ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएचएम, ऑब्जेक्टिव क्या था मेन. एनएचएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो हम जानेंगे. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब माँ और बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करना एनएचएम का फर्स्ट प्रायोरिटी था. ठीक है, दूसरा क्या था, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिजीजेस, बीमारियों को रोकना और यदि बीमारियाँ हो गई हैं तो उसको क्या करना, ट्रीट करना. ये एनएचएम का ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, प्रोवाइडिंग बेटर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ वर्कर, मतलब जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं जैसे लाइक द डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट हैं, उनको हॉस्पिटल्स पे रखना और लोग अच्छी चिकित्सा लोगों को प्रोवाइड कराना. ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका एनएचएम का. इम्प्रूविंग सैनिटेशन एंड सेफ वाटर इन सिटीज एंड विलेजेस, मतलब सैनिटेशन को बढ़ावा देना. एनएचएम का मेन उद्देश्य ये भी था कि सैनिटेशन को बढ़ावा देना. मतलब अगर कोई डस्टबिन है उसको एक स्पेशल जगह पर ले जाकर उसको क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. ठीक है, तो एनएचएम का ये भी एक क्या था, उद्देश्य था. दूसरी चीज़ ये था कि गांव में और शहरों में सबको सेफ वाटर प्रोवाइड करना ताकि लोग स्वच्छ पानी को पिए, ताकि लोग बीमार ना पड़ें. ठीक है, ना टू कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, अस्थमा हो गया, ठीक है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए. इन सभी से लोगों को क्या करना, इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करना, साथ साथ में जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको भी कंट्रोल करना. ठीक है, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ अवेयरनेस, लोगों में क्या करवाना, कोई पार्टिसिपेशन करवाना, सामुदायिक चीज़ों में भाग दिलवाना, भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करना, साथ में हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करना, हेल्थ के बारे में लोगों को क्या करना, जागरूक करना. क्या था ऑब्जेक्टिव, किसका था, एनएचएम का ऑब्जेक्टिव है ये. ठीक है, पहला क्या था, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिजीजेज. ठीक है, प्रोवाइडिंग बेटर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ वर्कर्स, इम्प्रूविंग सैनिटेशन, सेफ वाटर इन सिटीज ऑफ विलेजेस, टू कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ अवेयरनेस. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था किसका, एनएचएम का. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एनएचएम. अब जो फार्मासिस्ट होता है नेशनल हेल्थ मिशन में उसका क्या रोल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक, द मेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एनएचएम आर, अब मेन रोल क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज ड्रग मैनेजमेंट एंड सप्लाई, इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन पीएचसी, सीएचसी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो जो फार्मासिस्ट का मेन रोल था क्या था, ड्रग को मैनेज करना, उनको सप्लाई करना, उनके स्टोरेज पे ध्यान देना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना. जितने भी पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, साथ से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर अच्छे से ड्रग की सप्लाई करना और ड्रग का मैनेजमेंट करना फार्मासिस्ट का रोल है इसमें, एनएचएम में. ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग, अब जो दूसरा रोल है फार्मासिस्ट का एनएचएम में वो ये है कि प्रोवाइड करेक्ट मेडिकेशन गाइडेंस टू द पेशेंट लाइक द डोज, शेड्यूल, साइड इफ़ेक्ट्स. अब जो फार्मासिस्ट का रोल है क्या है कि मेडिकेशन गाइडेंस प्रोवाइड करना किसको, पेशेंट को, लाइक द कितना डोज लेना है, कब लेना है, सुबह शाम लेना है या दोपहर में लेना है, या फिर
खाली पेट लेना है। साथ साथ में दवाई का क्या साइड इफेक्ट है इसके बारे में पेशेंट को क्या करना, समझाना। फार्मासिस्ट का क्या है, ये रोल है एनएचएम में, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब फार्मासिस्ट का और क्या काम है, सपोर्ट प्रोग्राम्स लाइक इम्यूनाइजेशन, टीबी कंट्रोल, एचआईवी एड्स कंट्रोल, ठीक है। फार्मासिस्ट जो होता है सपोर्ट करवाता है किसमें, इम्यूनाइजेशन में, लोगों को इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए इम्यूनाइजेशन में पार्टिसिपेशन करवाता है, वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेशन करवाता है, टीबी कंट्रोल में पार्टिसिपेशन करवाएगा। साथ साथ में एचआईवी या फिर एड्स की जो नाउ द नेक्स्ट वन इज फार्माकोविजिलेंस। अब ये क्या करेगा, फार्मासिस्ट रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड इंश्योर द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब जो फार्मासिस्ट होता है क्या करता है, जो दवा दिया जाता है उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करता है, साथ साथ में रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को ये सुनिश्चित करता है, मतलब किसी भी ड्रग को सही डोज में लेना, सही टाइम पे लेना, ठीक है। करेक्ट ड्रग डोज एट करेक्ट टाइम, एट करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम पर लेना, ठीक है। तो ये फार्माकोविजिलेंस में है। जो फार्मासिस्ट होता है ये रिपोर्ट करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इंश्योर करता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को, ठीक है। नाउ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग अवेयरनेस एक्टिविटीज़ ऑन द हाइजीन, सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। अब जो फार्मासिस्ट होता है एनएचएम में इसका ये रोल है कि लोगों में जागरूकता फैलाना, किसको लेकर, हाइजीन को लेकर। जैसे पर्सनल हाइजीन में आ गया आपका हैंड वॉश हो गया, माउथ वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, ओरल वॉश हो गया, वेजाइनल वॉश हो गया, ठीक है। सैनिटेशन में क्या हो गया कि जितने भी कूड़ा करकट है किसी विशेष जगह पर जाकर उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद फैमिली प्लानिंग में आ गया, हम दो हमारे दो और लोगों को कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में लोगों को बताना कि कैसे फैमिली प्लानिंग को क्या कर सकते हैं हम लोग, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर करना, पोषण के बारे में लोगों को बताना कि क्या चीज़ खाने से हमें बॉडी में कितनी एनर्जी मिलेगी, विटामिन मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे, ताकि बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सके, अच्छे से हो सके, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज इसमें क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसमें क्या करता है, जितनी भी माँ हैं और बच्चे हैं उनके हेल्थ को क्या करना, इम्प्रूव करवाना, उनको जागरूक करना कि कैसे बच्चे का ख्याल करना है। साथ साथ में अगर मदर प्रेग्नेंट है तो कैसे उसको प्रेगनेंसी के दौरान में उसको उसका केयर करवाना, ठीक है। तो ये क्या है, रोल है किसका, फार्मासिस्ट का, किसमें, एनएचएम में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनल हेल्थ मिशन एंड इट्स रोल, ठीक है। थैंक यू।